इमेजिन यू ओपन उबर ऐप, कभी आप बाइक सेलेक्ट करते हो, कभी आप कार सेलेक्ट करते हो और कभी ऑटो सेलेक्ट करते हो। सेम ऐप बट डिफरेंट राइट स्ट्रेटजी। नाउ थिंक लाइक अ डेवलपर, अगर कोड में हर जगह लिखना पड़े इफ राइट टाइप बाइक, इफ राइट टाइप कार, इफ राइट टाइप ऑटो, तो कोड कितना मैसी हो जाता है, राइट? So how big companies like Uber or PayPal solve this problem? They use something called strategy design pattern. आज मैं आपको स्ट्रेटजी डिज़ाइन पैटर्न इतना सिंपल वे में समझाऊंगा कि आपको इन फ्यूचर कभी इसके बारे में कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्ट्रेटजी असल में है क्या, इसका मतलब क्या है। तो स्ट्रेटजी कहते हैं अ प्लान टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इमेजिन करो आप स्कूल में जाते हो, तो आपके पास मल्टीपल प्लान है स्कूल में पहुंचने के। आप पैदल भी जा सकते हो स्कूल, आप कार पे भी जा सकते हो, आप वैन पे, रिक्शा पे या किसी और सवारी के वो भी जा सकते हो। तो डेस्टिनेशन हमारा एक है और हमारे पास मल्टीपल वेज हैं वहाँ पे रीच आउट करने के लिए। तो दिस इज वी कॉल स्ट्रेटजी। सो इफ वी चूज अ प्लान, लाइक हम पैदल जाना चूज करते हैं, तो ये एक हमने स्ट्रेटजी चूज की। तो हमारे पास मल्टीपल वेज होते हैं, उनमें से जो हम पिकअप करते हैं वो एक स्ट्रेटजी है। तो इसका मतलब एग्जैक्टली यही है। तो इंग्लिश में इसको कहते हैं ए प्लान टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, और जो उर्दू में है इसका मतलब होता है कि एक काम करने के मल्टीपल तरीके, और उनमें से एक जो तरीका हम पिक कर लेते हैं वो होती है स्ट्रेटजी। तो इसको मज़ीद एक ऐप के थ्रू हम समझते हैं कि किस तरह से हम इस स्ट्रेटजी डिज़ाइन पैटर्न को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और किस तरह ये हेल्प आउट करेगा हमारे कोड को स्केलेबल करने में। तो ये आ गया हम अपने एडिटर के ऊपर। हमारे पास एक प्रॉब्लम की डायरेक्टरी है, एक सॉल्यूशन की। प्रॉब्लम के अंदर मैंने दो सब फोल्डर्स बनाए हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। और बैक एंड कोड के अंदर मेरे पास है एक सर्वर डॉट जी एस, जिसके ऊपर मैं अपना सर्वर रन कर रहा हूँ, एक्सप्रेस सर्वर। और उसके बाद हमारे पास है एक पेमेंट प्रोसेसर, जो कि डिफरेंट पेमेंट मेथड की बेस पर हमारी पेमेंट को प्रोसेस करता है। सिंपली मैंने इफ एल्स और लॉग्स वगैरह प्रिंट किए हुए हैं, राइट, और जस्ट आपको समझाने के लिए। तो ये हम अगर सर्वर में जाते हैं तो ये हमारी पेमेंट प्रोसेस पेमेंट को इंपोर्ट कर रहा है फ्रॉम दिस फाइल। और उसके बाद यहाँ पे देखें इंपोर्ट हो रहा है, उसके बाद ये सर्वर को मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ। और एक सिंपल हमारे पास मेथड है पोस्ट का, जिसने बेस्ड ऑन पेमेंट टाइप पेमेंट को प्रोसेस करनी है। इसके फ्रंट एंड पार्ट के ऊपर जाते हैं तो मैं आपको ये ऐप रन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको बेटर आइडिया हो जाए। मैं प्रॉब्लम की डायरेक्टरी में जाता हूँ, प्रॉब्लम, और फिर फ्रंट एंड पार्ट पे मैं जाता हूँ और npm स्टार्ट। ये हमारा फ्रंट एंड चलना हो गया। और उसके बाद मैं जाता हूँ सी डी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम बैकएंड नोड सर्वर। तो ये मेरा सर्वर भी रन होना शुरू हो गया। ये हमारा सिंपल सा एक फ्रंट एंड है जो मैंने डिज़ाइन किया हुआ है ताकि हम इसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। हमारे पास यूज़र्स आते हैं, वो उन्होंने अमाउंट पे करनी है किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड। जस्ट ये एक वेरी सिंपल यूआई है। सबसे पहले वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसको ऐड टू कार्ट करेंगे। फिर जब वो प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट हो जाए उसके बाद वो पेमेंट कर सकते हैं। तो मैंने वो वाला व्यू यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत ही बेसिक सा। तो वो यूज़र्स आते हैं, उन्होंने लेट्स से पेमेंट करनी है क्रेडिट कार्ड के थ्रू। वो जस्ट यहाँ पे अमाउंट एंटर करते हैं 100 और क्लिक करते हैं पे। तो यहाँ पे एक मैसेज शो हो जाता है पे 1000 यूजिंग क्रेडिट कार्ड, राइट। अब हमारे पास एक न्यू रिक्वायरमेंट आती है। लेट्स से क्लाइंट कहता है कि हमने सपोर्ट करना है एप्पल पे, गूगल पे, जैज़ कैश, इजी पैसा। तो मल्टीपल पेमेंट मेथड्स हमने सपोर्ट करने हैं। तो अभी करंटली जो हमारे पास जो पेमेंट प्रोसेसर में थे इफ एल्स लगी हुई थी, अगर क्रेडिट कार्ड है या पेपाल है या स्ट्राइप है, तो उनके अगेंस्ट हम पेमेंट वगैरह कर रहे थे। ये जस्ट एक जेनेरिक मैंने मैसेज दिए हैं, लेकिन जो रियल वर्ल्ड प्रोडक्शन ऐप होती हैं उनके पीछे इनका एक बहुत लंबा चौड़ा कोड होता है जिसके ऊपर पेमेंट मेथड्स की जो एपीआईज कॉल हो रही होती हैं। जस्ट फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पस आई हैव मेक इट वेरी सिंपल। अब न्यू पेमेंट मेथड हम यहाँ पे कैसे ऐड कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं, इफ एल्स लगा देंगे, राइट। फॉर जैज़ कैश मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कोड कॉपी किया और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। तो ये लेट्स से मैं यहाँ पे जैज़ कैश कर देता हूँ। तो ये इस तरह से हम जितने भी पेमेंट मेथड्स हमने ऐड करने हैं वो हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अब प्रॉब्लम क्या है?
ये ओपन क्लोज प्रिंसिपल की वायोलेशन है। ओपन क्लोज प्रिंसिपल का मतलब ये है कि जो हमारा कोड है वो ओपन फॉर एक्सपेंशन होना चाहिए बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, विच मीन्स कि अगर हमने एक पेमेंट मेथड यहाँ पे लिख दिया हुआ वो वर्किंग फाइन है, तो फॉर न्यू पेमेंट मेथड्स वी डोंट नीड टू चेंज द एग्जिस्टिंग वन। लेकिन चूंकि हमारे सारे पेमेंट मेथड्स इसी फाइल में पड़े हुए हैं तो हमें मजबूरन इस फाइल को चेंज करना पड़ रहा है, जो कि एक बहुत ही बैड अप्रोच है और प्रोडक्शन रेडी नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे स्ट्रेटेजी डिज़ाइन पैटर्न इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। उसका मैं कोड आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा, मैं क्लोज करता हूँ फ्रंट एंड, और फ्रंट एंड हमारा दोनों में सेम है, लेकिन बैक एंड के अंदर मैंने क्या की हैं, स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट की हुई हैं। उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाएँ स्ट्रेटजीज के फोल्डर में, और जितने भी हमारे पेमेंट मेथड्स हैं मैंने सबकी एक स्ट्रेटजी बना दी हुई है। फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड की एक स्ट्रेटजी बनी हुई है। इसमें जो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड एपीआई कॉल्स होनी है, जब हमने कोई अमाउंट पे करनी है उससे रिलेटेड जो भी इसकी एपीआई कॉल्स हैं, इसकी वेब बुक्स हैं, वो सारा का सारा इसी फाइल में ही आ जाएगा। और उसके बाद हम पेपाल पे जाते हैं तो वो पेपाल में उससे रिलेटेड जो उसके सर्वर की एपीआईज हैं, डेवलपर्स एपीआई जो हमने कॉल करनी है वाइल पेइंग थ्रू द पेपाल, तो उसमें इसका सारा कोड यहाँ पे लिखा आ जाएगा। इस तरह स्ट्राइप है। और यहाँ पे आता है पेमेंट कॉन्टेक्स्ट, जो कि एक हमारे पास जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है उसको सिलेक्ट करने में हमारी हेल्प आउट करता है। और उसके बाद फाइनली हमारा सर्वर डॉट जी एस है। तो जो सर्वर है वो हमारा यहाँ पे चेक कर रहा है कि जो हमने फ्रंट एंड क्लाइंट से जो हमने मेथड भेजा पेमेंट का, वो या तो पेपाल है, स्ट्राइप है, और यहाँ पे लेट्स सपोज हम जैज़ कैश भी एंटर कर देते हैं, तो ये हमारा बैकएंड सर्वर बेस्ड ऑन द पेमेंट मेथड वो स्ट्रेटजी सेट कर रहा है, राइट। तो अगर क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ पे देखिए हमने स्ट्रेटजी इंपोर्ट की है इस फोल्डर्स के थ्रू, स्ट्रेटजीज क्रेडिट कार्ड स्ट्रेटजी यहाँ पे देखिए इंपोर्ट हो रही है। तो ऊपर वाला जो कोड है सर्वर को इनिशियलाइज करना वो सेम ही है। उसके बाद हम ये स्ट्रेटजीज इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट। और उसके बाद ये जो पेमेंट प्रोसेसर है जिसको मैं पेमेंट कॉन्टेक्स्ट बोल रहा हूँ, वो हमारा हेल्प आउट करता है कि कौन सी हमने स्ट्रेटजी सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे देखें अगर क्रेडिट कार्ड है तो ये स्ट्रेटजी सिलेक्ट हो जाएगी, और पेपल है तो पेपल की स्ट्रेटजी सिलेक्ट हो जाएगी। और उसके बाद हम अगर हम नया मेथड ऐड करते हैं लेट्स से जैज़ कैश, तो हमने जस्ट यहाँ पे एक केस बना देना है, लाइक केस जैज़ कैश। तो उसके अगेंस्ट हमने यहाँ पे उसकी एक स्ट्रेटजी नहीं लिख देनी है। लेट मी राइट इट। और मैं किसी स्ट्रेटजी का कोड कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ जैज़ कैश। यहाँ पे भी मुझे अपडेट करना पड़ना है। ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं जाता हूँ पेमेंट कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, तो इसको मुझे देखें यहाँ पे चेंज ही नहीं करना पड़ा, राइट। और मैंने जस्ट सर्वर के ऊपर जाना है और यहाँ पे मैंने एक और केस ऐड कर देना है, जैज़ कैश। और यहाँ पे मैं इस स्ट्रेटजी आ जानी है जैज़ कैश, और इसको मैंने ऊपर यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लेना है, कॉन्स्ट जैज़ कैश। यहाँ पे देखें इसको मैं रिक्वायर कर रहा हूँ यहाँ से रिक्वायर डॉट स्ट्रेटजी जैज़ कैश। तो यहाँ पे कोड हमारा हो गया बहुत ज़्यादा सिंपल, ठीक है। अब हमने ये जो एग्जिस्टिंग पेमेंट मेथड्स है उनको हमने देखें ज़रा सा भी नहीं छेड़ा, उनका कोड वैसे का वैसे ही है, विच परफेक्टली अलाइन विद ओपन क्लोज प्रिंसिपल, विच मीन्स कि हमारा जो कोड है वो एक्सटेंशन के लिए वो ओपन है, लेकिन फॉर मॉडिफिकेशन ये वाली फाइल्स क्लोज हैं, हमने इनको छेड़ा ही नहीं, राइट। तो अब क्या कर सकते हैं कि अब यहाँ पे देखें सिंपल हमने एक स्ट्रेटजी ऐड की है और अपने सर्वर को बता दिया कि ये हमारी स्ट्रेटजी ऐड हो गई है, दैट्स इट। तो ये हमारा कोड वर्किंग होना शुरू होगा। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे स्विच केसेस यूज़ कर रहे हैं, हम इसको और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। लाइक हमने पीछे फैक्ट्री पैटर्न पढ़ा था, तो यहाँ पे हम बजाय इसके कि हम यहाँ पे इफ एल्स लगाएं, तो हम इसका एक फैक्ट्री बना लेते हैं। और मैं आपको वो भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। सॉल्यूशन के अंदर गए बैकएंड के अंदर, और यहाँ पे हमने बनाई फैक्ट्री,
फैक्ट्री फैक्ट्री के नाम से, सॉरी मैं इसको रीनेम करता हूँ फैक्ट्रीज और यहाँ पे मैं बना देता हूँ पेमेंट फैक्ट्री। और ये मैंने सारी एआई असिस्टेंट के थ्रू यहाँ पे पेमेंट फैक्ट्री बना दी हुई है, राइट। और यहाँ पे अब मैं सर्वर डॉट जेएस में जाता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस फैक्ट्री को इंपोर्ट कर लेता हूँ। कॉन्स्ट पेमेंट फैक्ट्री इज इक्वल टू रिक्वायर फैक्ट्रीज पेमेंट फैक्ट्री, और यहाँ पे मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ पेमेंट फैक्ट्री का। कॉन्स्ट पेमेंट फैक्ट्री इज इक्वल टू न्यू पेमेंट फैक्ट्री पेमेंट फैक्ट्री, और इसको मैं थोड़ा स्मॉल केस कर देता हूँ ताकि मेरा वेरिएबल डिफरेंशिएट हो जाए। और ये जो इंटायर स्विच केस है मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, और जो हमारा है स्ट्रेटेजी इज इक्वल टू पेमेंट फैक्ट्री डॉट क्रिएट पेमेंट। तो उसके बाद ये जो पेमेंट कॉन्टेक्स्ट है, जो स्ट्रेटेजी हमारी पेमेंट फैक्ट्री रिटर्न कर रही है, हम उसमें वो पास कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये मैं आता हूँ फैक्ट्री के अंदर, और यहाँ पे देखिए जब मैंने क्रिएट पेमेंट की तो इसने मेथड रिसीव किया। फॉर एग्जांपल लेट्स से जैज़ कैश आता है तो जैज़ कैश की वो स्ट्रेटेजी रिटर्न करवा देगा, और यहाँ पे जैज़ कैश की स्ट्रेटेजी आ गई तो हमने सेट स्ट्रेटेजी कर दिया इस कॉन्टेक्स्ट में, और सिंपली हमने पे का बटन दबा दिया। तो अब देखें कि हमारी जो है ये कोड है कितना ज़्यादा क्लीनर हो गया। How much our code is cleaner now, right? So this is the power of design patterns that we are learning in this series. Let me close this as well. So in this video we have covered up the previous factory design pattern as well along with the strategy design pattern. इससे अब क्या होगा कि हमने जो भी अब नई पेमेंट मेथड्स ऐड करने हैं वो हम सिंपली एक उसकी स्ट्रेटजी बनाएंगे और अपनी पेमेंट फैक्ट्री को ये बता देंगे कि जस्ट इन केस कि नया कोई पेमेंट मेथड ऐड होता है तो हम वहाँ पे उसका भी एक केस यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, और हमारे पास जो है पेमेंट कॉन्टेक्स्ट ना तो उसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत है और ना ही हमारे पास इस कोड में चेंज करने की ज़रूरत है। सिर्फ हमने एक यहाँ पे फाइल ऐड करनी है और फैक्ट्री में, दैट्स इट। और ये हमारे पास जो क्रेडिट कार्ड स्ट्रेटजी है इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मैंने इंपोर्ट कर ली हैं। अब मैं ये सर्वर करता हूँ स्टॉप, और यहाँ पे मैं करता हूँ बैक जाता हूँ सोल्यूशन वाली डायरेक्टरी में, cd solution बैकएंड और नोड सर्वर। ये हमारा सर्वर चलना शुरू हो गया। अब मैं यहाँ पे दोबारा जाता हूँ तो हमारा कोड परफेक्टली फाइन करेगा पेड यूजिंग पेपाल। अब मैं जाता हूँ फ्रंट एंड के ऊपर सोल्यूशन की डायरेक्टरी में और वहाँ पे एक नया पेमेंट मेथड ऐड कर देता हूँ, लेट्स से जैज़ कैश। यहाँ पे मैं नया एक लेबल ऐड करता हूँ, और सॉरी यहाँ पे देखिए मैंने जैज़ कैश के नाम से ऐड कर दिया, और मैं जाता हूँ अपने फ्रंट एंड क्लाइंट के ऊपर, इसको रिफ्रेश करता हूँ। सॉरी मुझे दोबारा से सर्वर चलाना पड़ेगा क्योंकि मैं वॉच मोड में नहीं चला रहा था, तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। आई एम सॉरी मैं इस प्रॉब्लम का फ्रंट एंड को रन कर रहा हूँ लेकिन मुझे जाना चाहिए अब बस सोल्यूशन के फ्रंट एंड में। cd solution
front end npm start. तो अब यहाँ पे देखें, मैं सोल्यूशन के जो फ्रंट एंड की डायरेक्टरी उसमें आ गया हूँ और मैंने वो रन कर दिया। यहाँ पे पेमेंट मेथड जैज़ कैश हो चुका है और सिंपली हमने क्लिक किया पे, तो यहाँ पे आ गया जैज़ कैश। और इसी तरह आप जितनी मर्जी स्ट्रेटजीज वहाँ पे ऐड करें, जस्ट अपनी फैक्ट्री को इन्फॉर्म करें कि ये स्ट्रेटजी ऐड हो गई है और हाउ फास्ट योर कोड विल बी स्केलेबल. So if you have any question related to this design pattern or previous design pattern, please write in the comment section so that I can clarify things in a very simple manner. If you found this video very helpful, please like this video.